खबर से उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि। कई इलाकों में ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। लगातार हो रही बारिश के बीच बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, औली और मलारी जैसे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फ गिरने से जहां तापमान में तेज गिरावट आई है, वहीं जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ली और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बद्रीनाथ धाम, रुद्रनाथ, औली और मलारी में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने से ठंड फिर से बढ़ गई है और तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। हरिद्वार में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। औली और बद्रीनाथ में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सड़कें और पहाड़ बर्फ से ढक गए। मलारी और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में भी बर्फ जमने से आवाजाही प्रभावित हुई है। कई जगहों पर वाहन फिसलन की वजह से धीरे चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 24 घंटों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, बर्फ की चादर में ढका उत्तराखंड। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, औली, मलारी, चमोली, मुनस्यारी, नैनीताल। तापमान में भारी गिरावट, फिसलन से यातायात बाधित। कई सड़कें बर्फ से ढकी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौसम विभाग की चेतावनी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में भारी बारिश। प्रशासन की अपील, अचानक यात्रा से बचें। ठंड से बचाव के इंतजाम रखें। आपात सेवाओं से संपर्क में रहें। गाइडलाइन का पालन करें। हालांकि बर्फबारी से किसानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर रौनक जरूर आई है। औली में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों पर बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी। लोगों से अपील है कि जरूरी ना हो तो ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाएं और गाइडलाइन का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं मुनस्यारी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई पे बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के कारण थल मुनस्यारी मार्ग बंद हो गया है। कड़ाके की ठंड से लोग घरों में कैद हैं। सड़क खोलने में बीआरओ की टीमें जुटी हुई हैं। मुनस्यारी क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट बदली। निचले इलाकों में बारिश, जबकि लगभग 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। क्षेत्र में करीब 4 इंच बर्फ जम चुकी है। भारी बर्फबारी के चलते आपको बता दें, थल मुनस्यारी मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, जबकि जैलजीबी मुनस्यारी मार्ग फिलहाल सुचारू बताया जा रहा है। लगातार ठंड और बर्फ के कारण क्षेत्र के लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी चुनौती पशुपालकों के सामने खड़ी हो गई, जहां भेड़ पालकों के लिए चारे की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। चिंताएं बढ़ गई हैं। मुनस्यारी मार्ग खोलने के लिए प्रशासन की ओर से बीआरओ की टीम तैनात कर दी गई और सड़क खोलने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगभग उत्तर भारत के सभी पहाड़ी एरियो में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है और रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की जा रही है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, लेकिन अगर मौसम ऐसी रहा और मुनस्यारी की जो लाइफ लाइन है, थल मुनस्यारी सड़क, अगर वो पूर्णतया नहीं खुल पाई तो आने वाले समय में खाद्यान्न की किल्लत हो सकती है, सब्जियों की किल्लत हो सकती है। और अमूमन पिछले अगर सालों की तुलना अगर करें
तो इन दिनों अगर गाड़ियां आती भी हैं सब्जी के, तो वो नीचे मटकोट के वाया मटकोट आते हैं या फिर छोटी गाड़ियों में लेकर के आते हैं, तो उनके रेट भी जो है काफी हाई हो जाते हैं। वहीं उत्तरकाशी की यमुना घाटी में लगातार बारिश आपको बता दें कि हो रही है और मौसम में अचानक बदलाव हो गया है, जनजीवन प्रभावित। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी, तापमान में गिरावट, भारी बर्फबारी के चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो लगातार जैसा हम कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लगभग सभी पहाड़ी एरियो में जमकर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन जो इलाके काफी ऊंचाई वाले हैं वहां पर बर्फबारी ने पिछले कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि जनवरी के अंतिम महीने में सर्दी की रुखसती होती है, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड आखिरकार जनवरी के आखिर में भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई फीट ऊंची बर्फ जमी हुई है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जितने भी पहाड़ी एरिया हैं, ऊंचाई वाले एरिया हैं, वहां पर आम जनजीवन बर्फबारी की वजह से ठप हो गया है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मुनस्यारी की तस्वीरें दिखाई थी कि वहाँ के जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी वाला एरिया है, वहाँ पर जमकर बर्फबारी हुई है। कई रास्ते, सड़कें, हाईवे बंद पड़े हैं। कुछ इसी तरह का हाल उत्तरकाशी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में लगभग हर दिन जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कौन कौन से एरिया है ये भी आपको बता दें। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पुरोला, बड़कोट में अलर्ट, गंगोत्री, केदारनाथ, सोनप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच होने की संभावना है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जहां रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पुरोला, बड़कोट, गंगोत्री, केदारनाथ, सोनप्रयाग जिलों में बर्फबारी और एवलांच की चेतावनी जारी की है। डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की ओर से पूर्वानुमान के अनुसार ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और एवलांच की संभावना है, जिससे प्रदेश के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। डीजीआरई की चेतावनी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। बागेश्वर जिले को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। कैटेगरी 2 में पिथौरागढ़ जिला है, जहां पर येलो अलर्ट रहेगा। इस कैटेगरी में कुछ हिमस्खलन वाले रास्तों पर अस्थिर बर्फ मौजूद है। वहीं कैटेगरी 3 में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, जहां आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, कहां पर येलो और ग्रीन अलर्ट है। जहां ग्रीन है वहां सामान्य स्थितियां रहेंगी, लेकिन जहां सबसे ज्यादा खतरा है या सावधान रहने की जरूरत है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ली। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदान में ओले और बारिश देखने को मिले। हरिद्वार में मौसम विभाग का अनुमान सही साबित, ओलावृष्टि के बाद बिजली चमक के साथ बारिश। हरिद्वार में बारिश का असर है, जनजीवन प्रभावित, तापमान गिरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। तो हरिद्वार में भी आप देख सकते हैं कि जमकर बारिश हो रही है। हालांकि राहत की बात है, बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हो रही है। हरिद्वार देश की धार्मिक नगरी में से एक, हर रोज यहां पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं गंगा स्नान के लिए। वहां पर भी बारिश की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित नजर आ रहा है, क्योंकि तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं और काफी ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। तो पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है और जो उत्तराखंड के मैदानी इलाके हैं, हरिद्वार, देहरादून, इन इलाकों में जमकर बारिश भी हो रही है। वहीं रुड़की में मौसम ने भी अपना मिजाज बदला। शहर और देहात क्षेत्रों में घना कोहरा छाया।
कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। नेशनल हाईवे और प्रमुख चौराहों पर यातायात ठप है। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार काफी कम हुई। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के तमाम इलाकों में ठंड का कहर और कोहरे का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे और जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं इन इलाकों की, वहां पर हर तरफ जाम देखने को मिल रहा है। कई दुर्घटनाएं, कई एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने तमाम वाहन चालकों को, आप भी अगर रुड़की या इन आसपास के इलाकों में हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है घने कोहरे की वजह से, तो थोड़ा सड़कों पर निकले तो संभल कर निकले। तो ये तस्वीरें देखिए, इससे आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, निचले वाले इलाकों में बारिश और घना कोहरा दिख रहा है। लोग अलाव जलाकर देखिए ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। ये रुड़की की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घना कोहरा है और जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट भी सड़कों पर देखने को मिले हैं। इसलिए प्रशासन की तरफ से सभी वाहन चालकों को अलर्ट किया गया है कि जब भी आप सड़कों पर निकलें थोड़ा सावधान और फॉग लाइट जरूर जलाएं, ताकि किसी भी दुर्घटना से आप बच सकें। क्योंकि नेशनल हाईवे और प्रमुख चौराहों पे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है और लोग तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में भारी ओलावृष्टि देखी गई, जो हम आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर हालात अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ये दो मैदानी इलाके हैं, उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार। जमकर बारिश हुई है। पहली तस्वीर देहरादून की, जमकर बारिश वहां पे हो रही है। सड़कों पर गाड़ियां थोड़ी रुक रुक कर चल रही है, रफ्तार थम गई है, ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको धार्मिक नगरी, धार्मिक शहर हरिद्वार की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और जाहिर सी बात है, क्योंकि जनवरी का महीना है, जा रहा है, लेकिन जाते जाते ठंड लोगों को बहुत परेशान कर रही है। और अब आपको उत्तराखंड के चमोली और मुनस्यारी में भारी बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये चमोली और मुनस्यारी की तस्वीरें हैं। यहां पर जमकर बर्फबारी हुई है और जमकर आप देख सकते हैं कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ हमें नजर आ रहा है। सड़कों पर प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से जारी किया जा सके। चमोली में जमकर कई इंच बर्फ जमी हुई है और आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। हालांकि बागवानों के लिहाज से अच्छा होता है, लेकिन जो सेब की फसल है वो अमूमन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होती है, इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में बर्फबारी काफ़ी मुसीबत लेकर ही आती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के कथित अपमान की घटना को लेकर पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश इस समय सनातन धर्म के स्वर्णिम काल से गुजर रहा है और ऐसे समय में शंकराचार्य जैसे संत के साथ अपमान की घटना होना बेहद गंभीर अपराध है। स्वामी आदि योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसने भी यह काम किया है उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही कहा कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में साधु समाज के साथ ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान घटना भी उसी श्रेणी की है और संत समाज इसे किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि पूरे साधु संत समाज पर हमला मानता है। तो आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य के समर्थन में यहां पर अब पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का बयान सामने आया है और कहा कि शंकराचार्य का अपमान बेहद गंभीर, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर देश भर में जमकर सियासत हुई है पिछले 1 से 2 हफ्ते में, और संत समाज 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आया। यहां पर पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शंकराचार्य का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वर्णिम काल चल रहा है, अभी कुंभ समाप्त हुआ, उसके बाद माघ मेला लगा हुआ है और दोबारा से हरिद्वार में कुंभ होना है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, और जिसने भी ये किया है निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी ऐसी सजा कि शायद आगे भविष्य में किसी साधु के पास साथ ऐसा ना हो। क्योंकि जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, एक साधु के साथ गलत हुआ, तो पूरा देश का खून उबाल आया था। जब वर्तमान में ऐसा हुआ है तो आज का साधु समाज साफ तौर पर कहना चाहता है ये घटना किसी व्यक्ति, यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत समाज के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बहुत जल्द इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं शंकराचार्य जी को कुछ कहूं, लेकिन बस मैं एक ही बात कहूंगी कि हम आपस में मतभेद ना करें। अरे हिंदू संस्कृति को हिंदुस्तान तोड़ने के लिए तो जिहादी बहुत है, विदेशी ताकतें लगी पड़ी है। कम से कम हम एक रहे, हम अपने मतभेदों को दूर करें, मन भेद ना करें। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजेपी की ओर से पूरे भारत में वीबी जी राम जी योजना के लिए कालाडूंगी की रुद्राक्ष बैंकेट हॉल में जन जागरण अभियान का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान के संयोजक स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। इस दौरान स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना भारत सरकार की ओर से लागू की गई एक नई योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा। सभी को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। 15 दिनों तक रोजगार न मिलने की दिशा में बेरोजगारी भत्ता सीधे खाते में दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंत्री शांति मेहरा ने इस योजना के लाभ बताते हुए कहा कि इस योजना से हर गरीब और बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और उसकी मेहनत का पैसा सीधे उसके खाते में आने से उसको सीधा लाभ मिलेगा। और इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि गांव में जो भी योजना आएगी वो सभी गांव के निवासियों के सामने रखी जाएगी, जिससे कार्य में पारदर्शिता बनी रहेगी। आज इसमें बड़ी संख्या में जनपद नैनीताल के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जो अभी नया कानून वीबी जी राम जी योजना लागू की गई है मनरेगा के स्थान पर, वो क्या है, उसमें गांव का किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार से विकास होगा, ये हर कार्यकर्ता उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो जब जनता के बीच में जाएंगे, गांव में जाएंगे, उसको अच्छी प्रकार से समझा सकें। इसीलिए आज इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत योजना रखा गया है, जी राम जी, उसके बारे में आम कार्यकर्ताओं को जानकारी हो और कार्यकर्ता जाके गांव में बताएं। गांव में चौपाल लग रही है, चौपालों में भी हम लोग जा रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा ये कार्यक्रम कालाडूंगी विधानसभा में हुआ है, पूरा सम्मेलन जिले का है, और इस जिले के अंतर्गत जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है वीबी जी राम जी वाला, केवल इसका विरोध करने से कुछ नहीं होगा है। माननीय जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो कमियां उस सरकार में हुई थी, उन कमियों को दूर करते हुए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र तक उस ग्रामीण जो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में सारे ग्रामीण कार्यक्रम जो भी आपको उस ग्राम उत्थान के लिए कार्यक्रम करना होगा, उस ग्राम सभा में ये पारित होंगे। वही हरिद्वार में दिन दहाड़े जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को गोली मारी गई है। घटना थाना कनखल क्षेत्र के ग्राम नूरपुर पंजन हेड़ी की है, जहां अज्ञात हमलावरों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की जांच के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने फायरिंग हुई। वहीं गोली चलने की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालात काफी गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना में एक ग्रामीण भी गोली लगने से घायल हुआ है, जिन्हें
जिला अस्पताल से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही कनखल पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर दिया गया। यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली। सबसे पहले चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे पहुँचे तो पता चला कि पूसा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है, जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं, उनके द्वारा कोई PIL डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियाँ लगा के। तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, चूँकि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया, जिसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है। हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रही हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित है शीघ्र हम सभी को गिरफ्तार करने में सफलता पाएंगे। वहीं हरिद्वार में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई पर हुए गोलीकांड मामले में अब नया मोड़ आ गया। गोलीकांड का आरोपी बताए जा रहे बीजेपी नेता अतुल चौहान कनखल थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपना लाइसेंसी हथियार पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी हुई है। तो हरिद्वार गोलीकांड मामले में ये नया मोड़ सामने आया है, जहां पर खुद जो आरोपी हैं वो अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर थाने पहुंचे और वहां आत्मसमर्पण किया अपने हथियार का। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरिद्वार गोलीकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई से जुड़ा ये मामला है। आरोपी बीजेपी नेता अतुल चौहान खुद थाने पहुंचे और लाइसेंसी बंदूक वहां पर देखिए पुलिसकर्मी को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस की जांच किस दिशा की तरफ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।